अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरी स्टफ यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर रावलपिंडी बोर्ड ग्रुप 2 के एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये ऑफिशियल पेपर अपलोड नहीं किया गया क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं। हम पेपर कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकते। तो ये आपके सामने हैंड रिटन एमसीक्यूज हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम वही हैं जो कि कल बोर्ड के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो हम ये सॉल्व करते हैं। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 1, लोकेशन ऑफ द प्लेन फॉर विच y इज़ इक्वल टू 0। ये बेसिकली एक प्लेन एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमसे पूछा गया है कि y की वैल्यू अगर 0 हो तो उसके लिए जो पॉइंट की लोकेशन होगी वो क्या होगी। तो आपका पॉइंट कहाँ पर वाक़या हो सकता है। तो अगर हम देखें तो हमारा तमाम तर ये जो एक्स एक्सिस है, चाहे नेगेटिव साइड पर जाएं चाहे पॉजिटिव साइड पर जाएं, तो तमाम तर हर जगह वाई की वैल्यू ज़ीरो रहती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का आंसर होगा एक्स एक्सिस। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज अकर एट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ अकर एट। तो हमारे पास ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जब कभी भी आप फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हों तो आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है सी, जिस पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रहता है 0। तो आप इस पॉइंट को आप पुट करते हैं फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन मिनिमम होता है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो ये आपके पास मैक्सिमम होता है। तो फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पर वाक़या होती है। तो ये आप करेक्ट करके इसको क्रिटिकल पॉइंट कर दीजिएगा। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बाद में मैं पेपर शेयर कर दूंगा, आप पेपर पर ये तमाम एमसीक्यूज़ चेक कर लीजिएगा। जल्दी से वो पेपर शेयर होगा तो आप उसे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम यही एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 3, द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट। एक लाइन होती है, वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पर कट करती है। तो ये हमारे सामने एक सर्कल ड्रा हो चुका है। अगर हम देखें तो एक लाइन इस पर कहीं पर भी आप ड्रा कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक लाइन ड्रा की तो ये एक सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर कट करती है। ये लाइन आपके पास टेंजेंट लाइन होती है। ये टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एक पॉइंट पर सर्कल को कट करती है। लेकिन कोई भी लाइन, उन्होंने जस्ट लाइन पूछी है, जनरल लाइन, तो वो एक सर्कल को मिनिमम 2 पॉइंट्स पर कट करती है। तो इसका ऑप्शन पेपर में बी था। तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर ये कट करती है, तो इस पर आपने टिक लगाना था। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव कि ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 मीन्स के 16। तो मैंने इसको शॉर्टकट डायरेक्ट लिख लिया था, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस की वैल्यू 4 हमें रिसीव हुई है। उन्होंने पूछा है कि इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा। हमें पता है कि एक सर्कल का अगर हम रेडियस डबल करें तो वो जो हमारे सामने एक कार्ड या लाइन बनती है उसको डायमीटर बोलते हैं। ये रेडियस का डबल होती है। तो डायमीटर निकालने के लिए आपको पता है रेडियस को उसका सम कर दिया जाता है, मीन्स कि 2r कर दिया जाता है। तो जब r की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 4, तो ये आपके पास हमारा राइट आंसर आएगा 8। तो जो कि पेपर में ए ऑप्शन था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नंबर 5। ये हम यहाँ से रीड करते हैं, इफ़ r इज़ इक्वल टू 0 दैन सर्कल इज़। अगर इस सर्कल का रेडियस कम होते होते दोनों जानिब से हर जगह से ये तमाम तर लाइनें रेडियस को शो करती हैं। अगर ये डिस्टेंस 0 होते 0 हो गया तो ये आपके पास सिर्फ एक ऐसा सर्कल बन जाएगा, ये वाला बिल्कुल पॉइंट सा बन जाएगा। तो इस सर्कल का नाम है पॉइंट सर्कल। इस सर्कल का नाम है पॉइंट सर्कल। तो ये हमने 5 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं 6 ऑब्जेक्टिव पर। तो
आगे बढ़ते हैं 6 ऑब्जेक्टिव पर। मैं ये रेज कर देता हूँ। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव नंबर 6। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरी स्टफ यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर रावलपिंडी बोर्ड ग्रुप 2 के एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये ऑफिशियल पेपर अपलोड नहीं किया गया क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं। हम पेपर कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकते। तो ये आपके सामने हैंड रिटन एमसीक्यूज़ हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम वही हैं जो कि कल बोर्ड के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो हम ये सॉल्व करते हैं। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 1, लोकेशन ऑफ द प्लेन फॉर विच y इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली एक प्लेन एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमसे पूछा गया है कि y की वैल्यू अगर 0 हो तो उसके लिए जो पॉइंट की लोकेशन होगी वो क्या होगी। तो आपका पॉइंट कहाँ पर वाक़या हो सकता है। तो अगर हम देखें तो हमारा तमाम तर ये जो एक्स एक्सिस है, चाहे नेगेटिव साइड पर जाएं चाहे पॉजिटिव साइड पर जाएं, तो तमाम तर हर जगह वाई की वैल्यू ज़ीरो रहती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का आंसर होगा एक्स एक्सिस। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज अकर एट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज अकर एट। तो हमारे पास ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जब कभी भी आप फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हों तो आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है सी, जिस पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रहता है, ज़ीरो। तो आप इस पॉइंट को आप पुट करते हैं फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन मिनिमम होता है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो ये आपके पास मैक्सिमम होता है। तो फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पर वाक़या होती है। तो ये आप करेक्ट करके इसको क्रिटिकल पॉइंट कर दीजिएगा। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बाद में मैं पेपर शेयर कर दूंगा, आप पेपर पर ये तमाम एमसीक्यूज चेक कर लीजिएगा। जल्दी से वो पेपर शेयर होगा तो आप उससे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम यही एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 3, द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट। एक लाइन होती है, वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पर कट करती है। तो ये हमारे सामने एक सर्कल ड्रा हो चुका है। अगर हम देखें तो एक लाइन इस पर कहीं पर भी आप ड्रा कर लें। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लाइन ड्रा की तो ये एक सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर कट करती है। ये लाइन आपके पास टेंजेंट लाइन होती है। ये टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एक पॉइंट पर सर्कल को कट करती है। लेकिन कोई भी लाइन, उन्होंने जस्ट लाइन पूछी है, जनरल लाइन, तो वो एक सर्कल को मिनिमम 2 पॉइंट्स पर कट करती है। तो इसका ऑप्शन पेपर में बी था। तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर ये कट करती है, तो इस पर आपने टिक लगाना था। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव कि ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्र वाई स्क्र इज इक्वल टू 4 मीन्स के 16। तो मैंने इसको शॉर्टकट डायरेक्ट लिख लिया था, वाई स्क्र एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 4 का स्क्र। तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। यहाँ पर रेडियस की वैल्यू 4 हमें रिसीव हुई है। उन्होंने पूछा है कि इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा। हमें पता है कि एक सर्कल का अगर हम रेडियस डबल करें तो वो जो हमारे सामने एक कार्ड या लाइन बनती है उसको डायमीटर बोलते हैं। ये रेडियस का डबल होती है। तो डायमीटर निकालने के लिए आपको पता है रेडियस को उसका सम कर दिया जाता है, मीन्स की 2r कर दिया जाता है। तो जब r की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 4, तो ये आपके पास हमारा राइट आंसर आएगा 8।
तो जो कि पेपर में ए ऑप्शन था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नंबर 5। ये हम यहाँ से रीड करते हैं। इफ़ आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन सर्कल इज़। अगर इस सर्कल का रेडियस कम होते होते दोनों जानिब से हर जगह से ये तमाम तर लाइनें रेडियस को शो करती हैं, अगर ये डिस्टेंस ज़ीरो होते 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 ज़ीरो हो गया तो ये आपके पास सिर्फ एक ऐसा सर्कल बन जाएगा, ये वाला बिल्कुल पॉइंट सा बन जाएगा। तो इस सर्कल का नाम है पॉइंट सर्कल। इस सर्कल का नाम है पॉइंट सर्कल। तो ये हमने 5 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं 6 ऑब्जेक्टिव पर। तो आगे बढ़ते हैं 6 ऑब्जेक्टिव पर। मैं ये इरेज कर देता हूँ। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव नंबर 6। इसके अंदर अगर आप देखें तो हमें बोला गया है आई, जे और के, ये 3 वेक्टर्स हैं। इनका हमें पता है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है। तो अगर आप ये देखें तो ये वैल्यू आपके पास वहाँ पर पेपर में जे के नाम से थी, तो मैं इसको जे कर देता हूँ। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 6। इसके अंदर आप देख सकते हैं 3 वेक्टर्स हैं। यहाँ पर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन करवाया गया। हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है आई डॉट आई क्रॉस के। यहाँ पर एट अ टाइम डॉट और क्रॉस दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज शो करें तो आई जे और के, ये इनका साइकिल है। इनका साइकिल इस तरह से बनता है। तो अगर हम आई का के की जानिब जाएं तो ये हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा रहे, ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो हमारा जो वेक्टर आएगा जे, वो नेगेटिव जे के नाम से आएगा। तो नेगेटिव जे को हम इसका नेगेटिव बाहर शिफ्ट करते हैं तो हमें पता है आई और जे इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ज़ीरो। मज़ीद आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आई को लिखें कि इसके अंदर वैल्यूज़ हैं 1 0 और 0, और जे के अंदर या सपोज दैट के अंदर वैल्यूज़ हैं 0 0 और 1 स्पेस के अंदर। तो जब आप इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसके लिहाज से फाइंड करेंगे, आई 2 दफ़ा है तो इसकी वैल्यूज़ हम 2 दफ़ा लिखेंगे। आगे फिर के है तो इसकी वैल्यू है 0 0 और 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कोई भी कॉलम या रो ज़ीरो हो, डिटर्मिनेंट का आंसर डायरेक्ट ज़ीरो होता है। 2 मेथड हैं इनके तहत आप अपना ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव नंबर 7। इसके अंदर हमें यू की भी वैल्यू गिवन है कुछ ना कुछ, वी की भी वैल्यू गिवन है, आगे कुछ ना कुछ डब्ल्यू वेक्टर की भी वैल्यू गिवन है। तो उन्होंने बोला है कि यू क्रॉस यू फाइंड करें। हमें पता है कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपस में ज़ीरो होता है, क्योंकि जब आप वेक्टर को सॉल्व करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यू और इसका मैग्नीट्यूड और साइन, ये जब एंगल सेम वेक्टर का लिया जाता है तो सेम वेक्टर का एंगल पैरेलल होने की वजह से ये ज़ीरो ही होता है। तो ये आपके पास पूरा जो प्रोडक्ट है ये ज़ीरो हो जाएगा। ये एन यूनिट वेक्टर होता है, तो इस वजह से ये पूरा जो प्रोडक्ट है साइन ज़ीरो पर ज़ीरो हुआ, लिहाजा पूरा प्रोडक्ट ज़ीरो हो गया। नेक्स्ट आगे ऑब्जेक्टिव नंबर 8 है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला पूछा गया था। तो अगर यू और वी दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हों, दो आपके पास नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हों, तो एरिया पैरेललोग्राम का क्या होगा। तो इसका फार्मूला यू क्रॉस वी निकाल कर इसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो सिंपल इस फार्मूला पर टिक लगाना था। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 9। ऑब्जेक्टिव नंबर 9 क्या है, बेसिकली ये एक कांस्टेंट नंबर है जो कि फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप जब लिमिट लेते थे तो उस कांस्टेंट नंबर के को किधर भेजते थे, ये बेसिकली हमसे
पूछा गया था इस ऑब्जेक्टिव को जर्नल इस फॉर्मेट में। तो आपको पता है कोई भी नंबर 3 लिखा हो, इधर कोई ना कोई फंक्शन हो, ऐसे आप लिमिट फाइंड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, आप 3 पहले भेज देते हैं और फिर लिमिट पुट कर देते हैं। तो 3 को स्टार्ट में करना था, मींस कि के को फंक्शन से पहले लिखना था और फिर लिमिट अप्लाई करनी है फंक्शन पर। तो ये बेसिकली हमारे पास फंक्शंस की लिमिट्स लिमिट्स के अबाउट चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं, चंद एक ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट बुक में मौजूद है, ये एमसीक्यू पूछा गया है बुक में से। अगला नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो हमें कहा गया है कि आप क्या करें, एक्स अप्रोचेस टू 3, 3 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करें और इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करें। ठीक है, तो ये जो ऊपर लिखा होता है ये कन्वेंशन है, ये साइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 3 नेगेटिव है। तो ये लेफ़्ट हैंड लिमिट को शो करता है। तो आपके पास लेफ़्ट हैंड लिमिट 3 से थोड़ा पीछे की जानिब जाएं तो इस फंक्शन को जब अप्रॉक्सीमेट किया जाता है तो 3 प्लस 3 लिमिट एक्स की जगह लगाई। अगर मॉड फंक्शन होता तो फिर दो केसेस बनते हैं, आपको पता है। अगर नेगेटिव साइड से हो तो नेगेटिव वैल्यूज़ एब्सोल्यूट वैल्यू की डिफाइन करवा कर आप पुट करते। तो इसका आंसर राइट 6 है, जो कि आपके पास एक ए ऑप्शन था। तो इस पर आपको टिक करना था। ये थे आपके 10 ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं 11 ऑब्जेक्टिव की जानिब। 11 ऑब्जेक्टिव बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला पूछा गया है। आपने क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को खुद लिखना है सेम एज इट इज़, ये मैंने सेम लिख दिया। और जब भी एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है उस पावर में जो मौजूद फंक्शन होता है उसका भी डेरिवेटिव लिया जाता है, वो एफ प्राइम हो जाता है। तो ये सिंपल बेसिकली एक फार्मूला ही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जो कि डी ऑप्शन था पेपर में, इस डी पर आपको टिक लगाना था। आगे ये यहाँ पर सॉल्व भी है। एक्स है, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 3 है, इनका आपस में प्रोडक्ट है तो हमें डेरिवेटिव इसका लेना था। तो डेरिवेटिव के लिए आपने प्रोडक्ट रूल फॉलो किया। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग एक्स सेम रहा, और अंडर रूट के लिए चाहे तो आप 1/2 पावर करके पावर रूल करके सॉल्व कर लें, या 1/2 अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू लिख कर इस अंडर रूट के अंदर वैल्यू का डेरिवेटिव लेकर 3 0 हुआ, एक्स स्क्र का 2x हुआ, 2 2 कट गया। तो ये आपके पास प्रोडक्ट रूल लगा। फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट से 1 आ गया। हमने इसको सिंपल एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो हमारा ऑप्शन ए आ गया, जो कि था 2x² प्लस 3 डिवाइड बाई अंडर रूट x² प्लस 3। तो ये हमारा राइट ऑप्शन था। ये थे 12 ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की जानिब। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 13। बेसिकली ऑब्जेक्टिव नंबर 13 भी एक किस्म का फार्मूला ही है tan हाइपरबोलिक फंक्शन का। tan हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला होता है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर। ये तो सिंपल tan हाइपरबोलिक का हुआ। आगे फिर एंगल भी सेम लिखना है आपने, एंगल सेम लिख दिया, लेकिन रुकना नहीं है, आपने इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेना था 2x, जो कि उन्होंने स्टार्ट में लिख दिया है। तो ये बेसिकली एक फार्मूला था। अगला ऑब्जेक्टिव था डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज। तो आपने सिंपल इस तरह से सॉल्व करना था। तो एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है, जो कि इसका राइट ऑप्शन डी था। आगे 15 ऑब्जेक्टिव है कि 4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्र, इस केस में आपकी जो सब्सिट्यूशन होगी वो कौन सी होगी। तो आपको चूँकि पता है बुक वालों, मैंने बुक में ये सब्सिट्यूशंस लिखी हुई हैं। जब ये मामला हो तो उन्होंने बताया था कि आप क्या पुट करते हैं, एक्स को एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इस ऑब्जेक्टिव में ए गैस लगाना था। तो ए हमारे पास 2 का स्क्वायर, मीन के ए की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। तो जब आप यहाँ पर इसको लेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन बनेगा 2 साइन थीटा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी था। तो ये राइट ऑप्शन आपका बी था। अगला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 16। ऑब्जेक्टिव नंबर 16 के अंदर उन्होंने tan ऑफ x को थोड़ा सा सॉल्व करके इसकी इंटीग्रेशन बताई थी। आपने इंटीग्रेशन इसकी नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x पढ़ी थी। तो अगर आप उसके वे से भी अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x। ठीक है, अगर आप इस वे से भी लिखना चाहें तो इस वे से भी ये सॉल्व हो सकता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x, हमें पता है सीकेंट किसका रेसिप्रोकल फंक्शन है, ये होता है 1 बाय कॉज ऑफ x। तो नेचुरल लॉग ऑफ
ये आपके पास वन अलग आ जाएगा नेचुरल लॉग के रूल के अकॉर्डिंग, और कास का अलग आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर मार्ड लिखना चाहें तो मार्ड के अंदर अगर ऑप्शन नज़र आता है तो मार्ड भी लिख लें। उनको इस ऑप्शन के अंदर मार्ड शो हो रहा था तो आपने मार्ड शो करवा देना है। वन का नेचुरल लॉग ज़ीरो होगा तो नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स मार्ड प्लस कांस्टेंट, और ये इसका आंसर ये आ गया। यहाँ पर एक और वे से सॉल्व किया गया है कि यहाँ पर tan होता है साइन ओवर एक्स, तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए नेगेटिव की ज़रूरत थी तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई दो दफ़ा कर दिया। यहाँ पर ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बन गया तो नीचे वाले फंक्शन पर क्या लगा लेते हैं, नेचुरल लॉग और साथ एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये साथ नेगेटिव लग जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन सी था। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो दो मेथड्स हैं, इनमें से दोनों में से कोई एक मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था ऑब्जेक्टिव नंबर 17। ये बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करवाया गया है। एक्सरसाइज 3.8 का प्रॉब्लम है जो कि 20 के नज़दीकी है। तो इस प्रॉब्लम को सिंपल आपने सबसे पहले सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल करना है, तो एक्स वाले एक तरफ ले जाने हैं, वाई वाले एक तरफ। चूँकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेरिएबल एक्स में है तो इसको मैं शिफ्ट करूँगा राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड के अंदर जब हम ये सॉल्व करते हैं तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, इस एक्सपोनेंशियल का भी ऊपर मौजूद है, तो प्लस के बजाय वो क्या होना चाहिए माइनस, क्योंकि पावर में नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो नीचे वाले फंक्शन पर क्या लग जाता है, नेचुरल लॉग। ये फार्मूला होता है नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है। चूँकि ये पूरा हो रहा है तो नीचे वाले फंक्शन पर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लगाकर नेचुरल लॉग लगा लेते हैं प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही इसका ऑप्शन था राइट। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 18 पर। ऑब्जेक्टिव नंबर 18 था, ये भी इसी फार्मूला पर है कि फंक्शन हो, उसकी पावर हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो आप क्या करते हैं, पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी पर डिवाइड कर देते हैं। पावर में एक ऐड और उसी पर डिवाइड प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके मुताबिक ये साइन है, ये उसकी पावर है, तो पावर में 1 मौजूद है तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा और उसी पर डिवाइड हो जाएगा। तो पावर 1 थी तो 1 में एक ऐड होकर 2 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन पेपर में था ए। तो ये 18 ऑब्जेक्टिव है, इसका राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 19 ऑब्जेक्टिव। 19 ऑब्जेक्टिव में पूछा है उन्होंने कि अगर ये वैल्यू आपको गिवन हो ए वाई प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये वैल्यू आपको गिवन हो तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा। ये वैल्यू जब आप लगाएंगे तो एक लाइन बनेगी, तो लाइन किस एक्सिस के पैरेलल होगी। तो वाई एक्सिस था, एक्स एक्सिस था, इंक्लाइंड था, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन था वो है एक्स एक्सिस। वो कैसे, फ़र्ज़ करें कि ये वैल्यू है -3, वाई पर ये वैल्यू -3, यहाँ पर आपने लगा दी -3, तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन बनती है ये किस एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट हमें दो पॉइंट्स के बिटवीन स्लोप निकालनी है, -2,4 एंड 5,11। हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, हमें स्लोप निकालनी है। स्लोप के लिए हमारे पास फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इन पॉइंट्स को आपस में माइनस करें, 11 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस माइनस प्लस, ऊपर भी 7, डिनोमिनेटर में भी 7, 7 7 कट के हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये था 20 ऑब्जेक्टिव। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ भी आ गए होंगे। और पूरी यूट्यूब पर इवनिंग टाइम के ऑब्जेक्टिव अपलोड नहीं होंगे, हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपकी कोई क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर मैं वक्फे वक्फे से जब भी फ्री हुआ आपको रिप्लाई करता रहूँगा। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बनी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के मैथ्स से रेलेवेंट अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सा, अल्लाह हाफिज़।